जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रसारण आप देख रहे थे लोकसभा से, जहां पर कि बजट को पास करने की प्रक्रिया चल रही है। और इस समय सीधे चलते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और हमने किया 10,597 करोड़। पावर और एनर्जी सेक्टर में भी इसी तरीके से पहले जो था उसमें 14% का इजाफा है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड I&FC यानी इरिगेशन एंड फ्लड, उसमें 32% का एक्स्ट्रा हमने इसमें अपने लिए रखी हैं योजनाओं में। और रीपेमेंट ऑफ लोन, उसमें पहले 4,914 करोड़ था, हमने 4,642 करोड़ का रखा है। इस तरीके से अलग अलग सारा है। रेवेन्यू सरप्लस जो पिछली सरकार में था वो 3,231 करोड़ का था। और आपको खुशी होगी जान के कि 25-26 में रेवेन्यू सरप्लस 9,661 करोड़ है, जो कि लगभग 200% ज्यादा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, इसका काम करने का एक अपना द्रुत गति से दिल्ली में विकास होगा। और मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता का हर वर्ग इससे लाभान्वित होगा। और हमारा एक ही लक्ष्य है, हमने जो संकल्प किए हैं दिल्ली के निमित्त वो तो हमें पूरे करने ही हैं, परंतु दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं अपने इस बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ूं, जो मैंने 10 पॉइंट अपने बोले, मेरे वो पेपर भी दे दो, ये वाला तो ये हाँ 10 पॉइंट हमने जो लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो पहला था, क्योंकि सबसे बेस वही है। अगर किसी भी देखिए देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी आप पैसा डालते हैं वो कल को आपको 2 गुना ज्यादा होकर के आपको आय के साथ जुड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को डबल किया, तो इसका लाभ हमें डबल इंजन की सरकार के नाते भी मिलेगा। कुछ योजनाएं स्टेट से और कुछ नेशनल से हम करेंगे, उसमें हमें सेंट्रल रोड फंड है और बाकी चीजों से, अमृत योजना में हर जगह से हम कोशिश करके उसको जोड़ेंगे दिल्ली को। सेकंड जो मैंने लिया फोकस एरिया, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि देखिए किसी भी व्यापार की प्रगति के साथ, उद्योग की प्रगति के साथ ही राज्य की प्रगति है। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुई, उसको हमने करना है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू वेयर हाउस पॉलिसी, ये स्पेशली हमें लेकर के आनी है। और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जो हमने बनाने की घोषणा की, क्योंकि व्यापारी अपनी समस्याएं कहाँ करें, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसपे व्यापारी अपनी बात कह सके और हम सारे इंडस्ट्रियल एरिया या ट्रेड एरिया को डेवलप कर सकें। यमुना वाटर एंड सीवर, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो दिल्ली में हम बड़े बड़े मुद्दे जिससे जुड़े हुए हैं। हमारे एयर पॉल्यूशन की बात कहें, हम यमुना की बात कहें, तो 9,000 करोड़ का जो हमने इसमें बजट लिया वो अपने आप रिमार्केबल है, जिसमें कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की दिशा में हम बहुत बड़ा काम करेंगे। अभी तक बातें ही होती थी, कोई STP, कोई WTP, कोई डिसेंट्रलाइज STP, किसी पे काम ही नहीं हो रहा था। तो जब तक काम नहीं होगा तब तक आप उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। तो 2,000 करोड़ उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेंस मिलेगी, हम ऐसा मानते हैं। यमुना क्लीनिंग पे हमने अलग अलग माध्यम से और स्पेशली जो 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट बना रहे हैं उस पर 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और GPS जो वाटर टैंकर्स में लगना है, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि पानी की चोरी, टैंकर्स गायब होना, ये करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा था जिसे हम कर पाएंगे। इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग ऑन वाटर मैनेजमेंट, बहुत बड़ा लीकेज तो यही था कि आप जितना पानी दे रहे हैं, शुरू जितना होता है आखिरी पॉइंट तक उतना पहुंचता ही नहीं था। तो 150 करोड़ इसमें स्मार्ट मीटरिंग एंड इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग, इन दोनों पे हम करने वाले हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड सीवेज लाइन 250 करोड़, नजफगढ़ ड्रेन रेनोवेशन 200 करोड़, न्यू वाटर वेल्स एंड बोरवेल्स 100 करोड़, और लोकल वाटर बॉडीज को दोबारा से बनाने के लिए 50 करोड़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो 50 करोड़, वजीराबाद ट्रंक सीवर लाइन 10 करोड़ रिपेयर के लिए। हेल्थ सेक्टर जो हमारा 4th सेगमेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी देश के लिए है और राज्य के लिए। इसमें हमने आयुष्मान भारत
ये हमारा सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीमलाइन पॉइंट है कि आयुष्मान भारत जो पूरे देश में लागू था, दिल्ली में नहीं लागू था, उसे हमने शुरू किया और इसमें हमने पूरा बजट उसमें क्रिएट किया। उसके अगेंस्ट हम टॉपअप के साथ देंगे 5 लाख रुपए केंद्र की ओर से और 5 लाख रुपए राज्य की ओर से, तो 10 लाख का आयुष्मान का लाभ पूरी दिल्ली ले पाएगी। 100 करोड़ रुपए हमने जो हॉस्पिटल्स उन लोगों ने अधूरे छोड़े, वो 24 हॉस्पिटल, उसमें से पहले 10-12 को हम टारगेट करते हुए हमने 100 करोड़ रुपए का फंड रखा है। हेल्थ सेक्टर को पूरा डिजिटलाइज करने के लिए, पूरा एआई से जोड़ने के लिए और उनका एक सिस्टम जिसमें हर पेशेंट का रिकॉर्ड रहे और साथ में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से दवाइयां ली जाएं और हर चीज में मतलब कि बहुत ज्यादा हम सिस्टम को पारदर्शी करना चाहते हैं, जिसमें करप्शन के चार्जेस बिल्कुल खत्म हो जाए। एजुकेशन में हमने 100 करोड़ रुपए सीएम श्री स्कूल, जो कि आप मानिए कि केजी से लेके और 12वीं तक के पीजी तक, केजी से लेके पीजी तक बच्चों को पूरा एजुकेशन में हम उनको हेल्प कर पाए, ऐसे एक स्मार्ट स्कूल जिसे हम कहें कि जिसमें पूरी तरह से सभी फैसिलिटीज हों। हमने सीधा प्रसारण आप देख रहे